हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट्स पर। मैं प्रिंस कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं एयरफोर्स अग्निवीर परीक्षा का फेज़ सेकंड के बारे में सारी जानकारी। यहां पर अब जो बच्चों का रिज़ल्ट अभी फेज़ फर्स्ट का आया है वो सभी के सभी फेज़ सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी कुछ जानकारी का अभाव जिनको भी है वो बच्चे इस वीडियो को देखकर सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं कि आपके फेज़ 2 में क्या क्या प्रक्रिया शामिल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अग्निवीर फेज़ 2 इसमें आपका सबसे पहले आप क्या होगा, सुबह रिपोर्टिंग होगी 6 बजे 5:30 बजे जितने भी हो, आपको रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या स्टेप्स आपको देखने पड़ेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह जब आप वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे तो आपको वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो आपके वहाँ पर देखे जाएंगे, तो डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में उसके बाद वहाँ पे आपको क्या कराया जाएगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वहाँ पर आपका होगा। पीएसटी होने के बाद में आपका क्या होगा, पीएसटी जितने भी बच्चों का क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर पीएसटी में 2 आपकी प्रोसेस शामिल हैं। एक तो रनिंग वहाँ पर आपके लिए होगी और एक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड जैसे पुशअप्स हैं, आपकी स्क्वाट्स हैं और सिटअप्स वहाँ पर आपके करनी आपको पड़ेंगी। उसके बाद एक और टेस्ट आपका एसआरटी होता है। एसआरटी के बाद में या फिर एसआरटी के पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद सबसे आखिर में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वहाँ पर आपका ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर जब आप रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले आपको वहाँ पहुँचना है। लाइन लगवाएंगे वो सभी। उसके बाद वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो वो देखेंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका फेज़ फर्स्ट का आपको एडमिट कार्ड चाहिएगा, फेज़ सेकंड का आपको एडमिट कार्ड चाहिएगा और आपका कोई भी फ़ोटो आईडी कार्ड चाहिएगा। और हो सकता है कि आपको 1-2 वहाँ पर फ़ोटो भी ले जाने पड़े। तो आप सारी चीज़ें वहाँ पर पहले से ही तैयार कर लीजिएगा जिससे कि आपको जल्दी दौड़ने का मौका मिले। फिर धूप हो जाती है और धूप में अब जो मौसम ऐसा चल रहा है गर्मी का, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी। तो वहाँ पर आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पे आते हैं। फेज़ फर्स्ट का एडमिट कार्ड आपने अभी तक संभाल के रखा होगा तो वो आपको वहाँ ले जाना है। तो पीएसटी पे आते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको क्या क्या वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो रनिंग आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, आपकी रनिंग होगी, और एक आपका यहाँ पर 3 चीज़ें और शामिल होती हैं रनिंग के बाद में। आपको स्क्वाट्स करने होते हैं, आपको पुशअप्स करनी होती हैं और आपको सिटअप्स करनी होती हैं। तो रनिंग जो है, रनिंग का जो टाइम इस बार बढ़ा दिया गया है। पहले 6.5 मिनट हुआ करता था, तो अब जो टाइम है वो 7 मिनट फॉर बॉयज़, 7 मिनट तो है बॉयज़ के लिए और 8 मिनट जो है वो गर्ल्स के लिए यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। तो जब भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। यहाँ पर बॉयज़ तो 6.5 मिनट में उसको कवर कर सकें और गर्ल्स 7.5 मिनट में अपनी 1600 मीटर की रनिंग कवर कर सकें। कितने मीटर की रनिंग होगी? 1600 मीटर रनिंग आपको वहाँ पर 7 मिनट में बॉयज़ को कवर करनी है और 8 मिनट में गर्ल्स को कवर करनी है। उसके बाद में स्क्वाट्स होंगे, पुशअप्स और सिटअप्स। तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए कितनी चाहिए? बॉयज़ के लिए आपको क्या करनी होंगी, 20 स्क्वाट्स आपको करनी पड़ेंगी, वो भी 1 मिनट के अंदर। पुशअप्स आपको 10 करनी होंगी और सिटअप्स भी आपको कितनी करनी होंगी? केवल 10 करनी होंगी। गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए आपको स्क्वाट 15 करनी होंगी, पुशअप्स गर्ल्स के लिए नहीं है और सिटअप्स भी कितनी है? 10 सिटअप्स गर्ल्स को करनी होंगी। पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट कैसे करनी है, उनका प्रोसीजर कुछ कैसा है। बहुत सारे बच्चों को पोजीशन देख के, उनके पुशअप्स की या स्क्वाट्स की, सिटअप्स की पोजीशन देख के ही निकाल दिया जाता है। तो ये किस प्रकार करनी है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एयरफोर्स ने अब की बार क्या किया है कि इसको पूरा प्रोसीजर बताया है कि कैसे करनी है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार पुशअप, सिटअप्स और स्क्वाट आपको करनी है। बॉयज़ को 1-1 मिनट में तीनों चीज़ करनी है। 1 मिनट में 20 स्क्वाट्स और 1 मिनट में 10 पुशअप्स और 1 मिनट में ही 10 सिटअप्स बॉयज़ को कंप्लीट करनी है। गर्ल्स को यहाँ 1.5 मिनट का समय मिलेगा स्क्वाट्स करने के लिए, 15 स्क्वाट्स करने के लिए। पुशअप वहाँ है नहीं गर्ल्स के लिए और सिटअप्स आपको 1 मिनट में वो पूरी करनी होंगी। तो हाँ, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। फिजिकल आपका कैसे होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिन भी बच्चों का फिजिकल क्लियर हो जाएगा उनको एक बड़े से हॉल में आपको ले जाया जाएगा। उस हॉल में आपका पहले क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिएगा, यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको 10th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए,
12th की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिए, आपका आधार चाहिएगा, आधार कार्ड लेके जाइएगा, कास्ट अगर हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मूल निवास पत्र आपको ले जाना पड़ेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा, मूल निवास पत्र आपको यहाँ पर ले जाना पड़ेगा। और जितना भी उसमें बता रखा है, जैसे कि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो आपको वहाँ पर फॉर्म भी उसको ले जाना पड़ेगा, फर्स्ट फेज़ का एडमिट कार्ड, सेकेंड फेज़ का एडमिट कार्ड, यानी कि ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रहे ना जिसकी वजह से आपको वहाँ से निराश होकर लौटना पड़े, फॉर्म आपको ले जाना पड़ेगा, और फर्स्ट फेज़ का एडमिट कार्ड और सेकंड फेज़ का एडमिट कार्ड भी आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके फेज़ 2 के एडमिट कार्ड के नीचे इंस्ट्रक्शंस में दे रखी हैं, वहाँ आप ठीक से पढ़ के सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइएगा। उसके बाद आपका SRT होगा। अब बच्चों में, ये जो नए बच्चे हैं, जो अभी फ्रेशर्स हैं या फिर जो पहली बार अग्निवीर परीक्षा दे रहे हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर होता है कि SRT कैसा होगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने हार्ड ये क्वेश्चन होंगे, या फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो SRT जो होता है बच्चे, वहाँ पर होता क्या है कि आपको 45 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 45 क्वेश्चन और 30 मिनट का आपके पास समय होता है। यहाँ SRT में केवल वही बच्चा फेल होता है जो या तो इन 30 मिनट में ये 45 क्वेश्चन ना कर पाए, या अगर आपने एक भी क्वेश्चन यहाँ छोड़ दिया तो आपके फेल होने के वहाँ चांसेस हो जाएंगे। यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे ने, वो वहाँ पर ऑफलाइन पेपर होता है ये, तो किसी बच्चे ने अगर उस पेपर पर पेन चला दिया या पेंसिल चला दी तो वो बच्चा भी क्या हो जाता है, यहाँ पर आउट हो जाता है, उसे वो तुरंत फेल कर देते हैं। वो पहले ही इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि इस पेपर पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, तो पेपर आप हो सके तो आपसे अपने थोड़ा सा दूर रखिएगा ताकि उस पर गलती से भी पेन या पेंसिल टच ना हो। पेपर का लेवल कैसे होता है, पेपर के आसान इतने क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर कुछ भी नहीं पढ़ के गए तो भी उन्हें कर लोगे। मतलब बहुत कुछ सिचुएशंस आपको दे रखी होती है कि आपके ऊपर उनका रिएक्शन आपका कैसा होगा उन सिचुएशंस के सामने। जैसा कि मान के चलिए कि अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको किसी का पर्स पड़ा हुआ मिला, तो आप क्या करेंगे, आप अपने पास रख लेंगे या फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देंगे, या फिर उस पर्स के ऑनर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन होते हैं, बड़े आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आपको लगेगा इसके सारे ऑप्शन सही है, आपको अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार जाना है कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो ये पेपर भी बड़ा आसान होता है, हार्ड नहीं होता है, तो बड़े आसानी से आप इन 30 मिनट में इन 45 क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन याद रखना है कि पेपर पे कुछ लिखना नहीं है, और दूसरी बात क्या याद रखना है आपको, कि पेपर का एक भी क्वेश्चन SRT का नहीं छोड़ना है। जब SRT आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि आपको 15 बॉयज़ या गर्ल्स के ग्रुप में आपको GD के लिए लेके जाया जाएगा, मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन वहाँ पर होगा। तो बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि ग्रुप डिस्कशन हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो बच्चे, ज़्यादातर जो देखा गया है कि जो मैंने भी इसको GD एग्ज़ाम को दिया है, GD दिया है ग्रुप डिस्कशन एयरफोर्स का, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे आपको हिंदी बिल्कुल भी यूज़ वहाँ नहीं करनी है, और जैसी आपको इंग्लिश आए, चाहे टूटी फूटी क्यों ना, लेकिन आपको बोलना इंग्लिश में ही है। हिंदी इस्तेमाल करने वाले बच्चों को कहा जाता है कि वो हिंदी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन असल में जो हिंदी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उनको ज़्यादातर वहाँ से आउट कर दिया जाता है। तो आपको इसमें होगा क्या, आपको 15 बॉयज़ या गर्ल्स के एक ग्रुप में सेमी सर्कल में इस प्रकार बिठा दिया जाएगा। यहाँ 15 चेयर पड़ी होंगी, सामने आपके जो भी कमांडिंग ऑफिसर होंगे वो सामने आपके बैठे होंगे। तो उनमें से ही एक ऑफिसर आपको एक छोटा सा टॉपिक जो एक पर्ची पे लिख रहा होगा उसको पढ़ के सुनाएगा, और आप सभी को एक पेज दिया जाएगा जिसमें आपको उस टॉपिक को अपनी समझ के अनुसार वहाँ आपको नोट्स बनाने होंगे। और उन नोट्स के बनने के बाद में आपसे जब ये पूरा का पूरा पर्चा वो पढ़ लेंगे, यानी कि ये पर्चा जब साइड में रख लेंगे तो पर्चा वो इतनी धीरे धीरे पढ़ते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि ये क्या बोल रहे हैं। तो आप वहाँ नोट्स बना सकते हैं अपने, और उसके बाद 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। आपको एक दूसरा पेपर दिया जाएगा जिस पे आप उस पर्चे से जितना तुमने लिखा है, जितना आपने लिखा है, जितने भी आपने नोट्स बनाए, उससे एक स्टोरी बनानी पड़ेगी, और उस स्टोरी को बाद में क्या करना होगा, आपको 15 मिनट के लिए ग्रुप डिस्कशन उस स्टोरी पे करना होगा कि ये स्टोरी का टॉपिक क्या है, वो आपको डिसाइड करना होगा। उसके बाद कि आपके यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स क्या है, हो सकता है कि आपको इस प्रकार का कोई टॉपिक दे दिया जाए, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही क्या करना है, नरेट करना है। इंग्लिश में ही हो सकता है कि आपको सभी को पहले 1-1 मिनट के लिए टाइम दे। पहले ऐसा होता था कि सभी को 1-1 मिनट के लिए टाइम देते थे,
थे जिसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते थे और उस जो टॉपिक है उसके बारे में बताते थे कि ये टॉपिक किस प्रकार है। तो आप इसी के अनुसार अपनी प्रैक्टिस करके जाइएगा। आप अपना पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन वहाँ पर देना है आपको और उसके बाद उस टॉपिक के बारे में बताना है। आप जितना अच्छा दे सके उसी 1 मिनट के अंदर अंदर अपना अच्छा दे देना, क्योंकि बाद में वहाँ पर आपकी कोई नहीं सुनेगा। वहाँ पर 15 बच्चे होते हैं और 15 बच्चे में जब एक साथ बोलते हैं तो वहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर भी परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए वो केवल पहले जो 1 मिनट है उसी को ऑब्जर्व करते हैं कि कौन बच्चा पहले 1 मिनट में अच्छे से बोला, किसने टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझा। दूसरी बात कि आपको गौर ये करना है कि जो पहले बच्चा आपसे पहले जो लोग बोल रहे हैं आपको उनकी बात को भी गौर से सुनना है। कमांडिंग ऑफिसर कभी कभी करते क्या है कि जो पीछे वाला बच्चे ने बोला तो आगे वाले बच्चे से कहेंगे बताओ इस पीछे वाले बच्चे ने क्या बोला है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि पीछे वाले बच्चे ने आपसे क्या बोला है या फिर जो पहले आपसे बोल चुके हैं उन्होंने क्या बोला है या फिर उनका नाम क्या है, आपको इस बात पर भी गौर करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि डॉक्यूमेंट्स में पहले क्या होगा, उसके बाद पीएसटी कैसे कैसे होगा, गर्ल्स का कैसे होगा और बॉयज़ का कैसे होगा, उसके बाद एसआरटी किस प्रकार से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा और ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या होगा। तो सिटअप्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स कैसे करने हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है। और अगर आपको समझ में आया हो सारा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ हमेशा। धन्यवाद।